अच्छा मैं कॉमेडियन हूँ तो मुझे वैसे लोग भी मिलते हैं, पता नहीं मेरे पीछे छोड़े जाते हैं या मिलते हैं। अभी एक शेखर जी हैं, शेखर सर, अरे बैठे हैं शेखर सर। शेखर सर हमारे रूम में आए, गेस्ट रूम में आए सुबह, और हाँ हमारे रूम में शेखर सर आए और एकदम से मेरे सामने ही खड़े हो गए। तो मैं बोला आपकी तारीफ, आपकी तारीफ? ये बोले करो करो मजा आता है। तो ऐसे ही लोग मिलते हैं। अभी स्कूल में पहले भी आ चुका हूँ, स्कूल में तो मैं क्लास में गया, बच्चों से मैंने पूछा, सारे बच्चे बैठे थे पिछली बार, मैंने एक बच्चे से पूछा कि ये बताओ संस्कृत का वाक्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ? तमसो मां ज्योतिर्गमय। बच्चा तो शैतान, बच्चे आजकल के बच्चे कितना एडवांस है, इतना एडवांस है, न जाने कब अपने माँ बाप को बेच के उसका एडवांस खा लेंगे। अब मैंने बच्चे पूछा कि बताओ तमसो मां ज्योतिर्गमय इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ? बच्चा तो शैतान, बच्चा बोला तमसो मां ज्योतिर्गमय, हाँ इसका हिंदी में मतलब हुआ तुम सो जाओ मां मैं ज्योति घर जाऊंगा। एक बच्चे ने पूछा बेटा देखो इधर जी अंकल, अब इंसान बोलता है, पशु पक्षी बोलते हैं, ये मछली तो नहीं बोलती, फिश मछली क्यों नहीं बोलती? बोला अंकल एक बात बोलूं? बोलो क्या है? आप एक बार अपना मुंडी जो है पानी के अंदर डाल के ट्राई करो, पता चलेगा क्यों नहीं बोलती। तो ये आजकल के बच्चे, सारे बच्चे क्लास में बैठे थे, मैंने ये बोला कि भैया बेटे हमारे माननीय मोदी जी का कहना है कि घर घर शौचालय हो, घर घर शौचालय बने, सब लोग हाथ खड़े करो, किसके घर में शौचालय बना है? सब बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। कॉर्नर में एक बच्चा दोनों हाथ नीचे करके बैठा है। बोला बेटे आपके घर में शौचालय नहीं बना? नहीं अंकल हमारे घर में दाल चावल बना। एक बच्चा से मैंने पूछा बेटे प्रकाश, हेलो जी अंकल, सब टीचर खड़े, हमारी प्रिंसिपल मैडम भी खड़ी, टीचर भी खड़े, सब खड़े। बेटे बताओ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल किन्हीं 4 लोगों के नाम बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल 4 लोगों के नाम बताओ। बच्चे आज के बच्चे बोले भारत छोड़ो आंदोलन में 4, हाँ पहला विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी। तो ये आजकल के बच्चे हैं। तो एक बार फिर से हमारे सभी सुनने वाले हमारे टीचर, पेरेंट्स, हमारे चेयरपर्सन राजेश सर, हमारे प्रिंसिपल मैडम, हमारे अतिथिगण, सभी को दीपू श्रीवास्तव का सबसे नमस्कार। तीनों स्वीकार कर लो जोरदार। वैसे भी अरे कैसे बढ़िया, इसका अमृत का बहुत नाटक है। अमृत तो कुछ दिन पहले किसी महिला के, बता दो किसी महिला के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ा था, अपने पड़ोस में किसी महिला के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ा था। जब बाद में महिला ने अपना मुंह धो के दिखाया तो जाके मामला शांत हुआ। जीवन सर ने अलग है, मुझे मालूम पड़ा जीवन सर आज से 15-20 साल पहले ट्रक चलाते थे, ट्रक भागलपुर से पटना, पटना से भागलपुर। तो मैं बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत लोग चलाते हैं। बोले नहीं दोनों तरफ से खाली। हमने कहा खाली क्यों चलाते हो? मैंने बोला खाली क्यों चलाते हो दोनों तरफ? बोले यार वो माँ ने कहा था काम के वक्त कोई लोड मत लेना। तो फोटो निकाल ले, तो परेशान ले एक बार बैठ जा, ज्यादा देर रहोगे तो बैठ भारी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले बताया कि कॉमेडी हंसी की हो सकती है। मेरे साथ कल क्या हुआ, अब देखिए कल की बात। कल आया हूँ, फ्लाइट में बैठा था, हमारे पूरी
फ्लाइट फुल थी। सर कल की बात है, एयर हॉस्टेस आई, फ्लाइट उड़ रही थी, एयर हॉस्टेस आई, बगल वाले से पूछती है आर यू नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन? वो बोले का मैडम प्राची, मेरा मतलब आप मांसाहारी हैं या शाकाहारी? नहीं मैडम, हम बिहारी हैं। चलो कैपिटल एक लैंड हो गई। अब मैं कार बैठा, बाहर निकला, बाहर बोर्ड लगा था। अभी आप पूछ रहे थे ना पीछे कि आपका लेट क्यों आए थे, तो मैं रीजन से बता रहा हूँ। बाहर निकला एयरपोर्ट से, कार बैठा, बोर्ड क्या है, बाहर बोर्ड लगा था, पटना नगर निगम आपका हार्दिक स्वागत करता है। मतलब लिखा है तो करेगा। अब मैं 1.5 घंटा में खड़ा, तो कोई आएगा 1.5 घंटे के बाद एक टैक्सी वाला आया, वो लिखा रहता कोई आता नहीं, अपना काम करो जाओ। आगे नहीं गया टैक्सी, लेकिन आगे नहीं गया। तभी देखा 2 पंडित आपस में झगड़ा कर रहे थे। कार चला है, ड्राइवर में बैठा हूँ, तभी देखा आगे भीड़ लगी, 2 पंडित आपस में झगड़ा कर रहे थे। मैं कार से उतर गया, कल की बात है, कल शाम की। मैं कार से उतर गया, मैंने एक पंडित को बोला, अरे भैया तुम दोनों पंडित हो, आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? एक पंडित ने जवाब दिया, यजमान जब इस कमीने को मालूम है कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ, तो मेरे चिकन में डालने क्या जरूरत है? उसके बाद मैंने लोगों को समझाया, आपस में समझाया, ये बोले तो माने, हमने कहा माने। उसके बाद तो दोनों में मारपीट शुरू, तब हो गया। चलिए बहुत बढ़िया है हमारा भागलपुर, आपका भागलपुर बहुत बढ़िया है। अभी आज मैं घूम रहा था, भागलपुर सिटी में घूम रहा था, तभी हमारे दोस्त ने घर मिला, मालूम था यहाँ रहता है, घर मिला, गेट पे लिखा था बच्चे 2 ही अच्छे। उसके दरवाजे पे गेट पे लिखा था बच्चे 2 ही अच्छे। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा ये फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट करता है। मैं जैसे बेल बजाया, टिंग टॉन्ग, उसने दरवाजा खोला, अंदर देखा 6 बच्चे खेल रहे हैं अंदर में। अब यार तुमने बाहर लिखा है गेट पे बच्चे 2 ही अच्छे? बोले हाँ यार देखो भाई बच्चे 2 ही अच्छे हैं, 4 साल हरामी है। कल एक बहुत जबरदस्त कॉमेडी हुई, बिल्कुल बेगूसराय में क्रॉस कर गया, इधर आ रहा मोकामा के पहले। मेरे साथ क्या खतरनाक कॉमेडी हुई, कल की बात। कार चल रही, आगे टेम्पो जा रहा पहले, उसके पीछे लिखा था सामान को आने दो। वेरी सिंपल, आप लोग भी देखते होंगे, फिल्मों के नाम लिखे होंगे, जैसे मैं तुझसे तेरे आनंद की, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मैंने प्यार किया, हॉट प्लीज, जगह मिलने पर साइड दी जाएगी, मैं तुझे तेरे आनंद की। लेकिन मेरे आगे टेम्पो जा रहा था, उसके पीछे लिखा था सामान को आने दो। आधा घंटा गाड़ी चला रहा हूँ, कार आगे टेम्पो जा रहा है। आधे घंटे के बाद पीछे से बड़ी लॉरी ने मेरे को ओवरटेक किया, मोकामा के पास ओवरटेक करके आगे बढ़ 2 टक्कर मारा धड़ाम से, और जिसने टक्कर मारा उसके पीछे लिखा था आया सामान झूम के। तो ये फिल्मों का असर है, फिल्मों का नाम देखते आप लोग होंगे, लेकिन उसको नजरअंदाज कर देते होंगे। प्रॉब्लम होगी। अच्छा लॉरी को बालियां खुल के नहीं हंस रही हैं, मुझे मालूम है सीधे ब्यूटी पार्लर से नहीं, पार्लर वाले ने उनको खोल दिया है, तो उन्होंने अच्छी तरह डेकोरेट कर दिया, ज़्यादा दिन बोलोगी मेरी गारंटी नहीं। और वैसे भी जो हंसे ये तो रही गया, जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे उससे पूछो एकदम हंसे। मेरा मानना है कि हाथ से कॉमेडी से देश नहीं चलता है, हाथ से देश नहीं चलता है, और बिल्कुल सीरियस बातें तो होनी चाहिए। जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें तू रहने दे भाई, मैं खुद ही कर लूंगा। जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग आपको टीवी में देखें, सीसीटीवी में नहीं, है ना? हो जाए दो सारे लोग है ना, दूर से आया हूँ मैं, तो वही मैं कह रहा था कि हमारे चेयरपर्सन राजेश जी बड़े भाई समान है, रूम में आए को बहुत प्यार से गार्जियन की तरह समझा रहे हैं। देखो अपना गोल बड़ा
एम बड़ा रखो, अपना लक्ष्य बड़ा रखो, अपनी सोच बड़ी रखो। अगला सर कितना बड़ा रखो, जब मैं कक्षा 10 में पढ़ता था तब भी मैं 12वीं करने की लाइन मारता था। कितना बड़ा रखो लक्ष्य। तो तुरंत बोले कभी क्या हो भगवान शुरू होना चलो। तो हाँ, तो ये तो मैं आप लोगों को वार्म अप कर रहा था। अब असली दुकान में आप छोड़ता हूँ, एक बार हो जाए तालियां हो। दुनिया वालों से छुपाकर तेरी तस्वीर को बाथरूम में लगा रखी है। वाह हो जाए। दुनिया वालों से छुपाकर तेरी तस्वीर को बाथरूम में लगा रखी है, हर वक्त तुझको बार बार देखता रहूं, इसीलिए तू जिला की गोली खा। बैठकर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया, बैठकर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया। फिर क्या, बीवी ने देख लिया, सीधे आईसीयू पहुंच आया। हर शख्स अपने गम में खोया है, हर शख्स अपने गम में खोया है, और जिसे गम नहीं समझो कब्र में सोया है। बच्चे झगड़ा करते हैं छोटे-छोटे, तो हम लोग प्यार से मना लेते हैं। हमारी आवाज आ रही है पक्का नहीं? ये ऐसे देखते हैं। हाँ हाँ, बच्चे झगड़ा करते हैं तो हम लोग प्यार से मना लेते हैं। हम और आप झगड़ा करें सीधे पुलिस स्टेशन। लेकिन मुझे मजा तब आता है जब लड़कियां झगड़ा करती हैं। हमारे बिल्डिंग में मुंबई में गार्डन है, बिल्डिंग के नीचे। अब दो लड़की झगड़ा कर रही है, लेकिन झगड़ा कुछ नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी। दो लड़की बैठी है, पहली बोली निश्चिता में तेरे से कह रही कि नाटक नहीं करना, समझी क्या? चल जा, तेरी जब शादी होगी तेरा होने वाला हस्बैंड अंधा होगा। दूसरी बोली तू ऐसा बोली, चल जा, तेरी जब शादी होगी तेरा होने वाला हस्बैंड लंबा होगा, तेरा अंधा होगा, तेरा लंबा होगा, तेरा अंधा होगा, तेरा लंबा होगा। ऐसे झगड़ा चल रहा है। पीछे दूर बैठे दो भिखारी, एक अंधा और एक लंबा। उनको बहुत मजा आ रहा है। कैरेक्टर हम लोगों को देखिए, घर में हस्बैंड वाइफ बातें करें, वहाँ भी कॉमेडी होती है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं देखो यार, अरे आप लोगों के घर में कॉमेडी होती होगी, मजा आता है घर में कॉमेडी। मतलब भाई हम लोग भी इंसान हैं, जो आप लोग खाते हैं ये लोग भी खाते हैं। हाँ, कॉमेडी कहाँ नहीं होती। आप दुकानदार से सामान खरीदिए, दुकानदार क्या जवाब देगा, वहाँ भी कॉमेडी। बच्चे मम्मी पापा से बातें करें, वहाँ भी कॉमेडी है। लेकिन उसको नजरअंदाज आप लोग करते हैं, हम लोग उसको। अभी बच्चा है गया अंडे की दुकान में, शॉप में गया अंडा लेने, अंडा लाया घर खरीद के, अंडे खराब निकले। अंडे खराब निकला, उसका पापा गुस्से में अंडे लेके बदलने गया। बोला ओ भाई साहब ये कैसे लिए, अंडे कैसे लिए? बोले तो दुकानदार ने समझ नहीं पाया। दुकानदार बोला आप भाव पूछ रहे हो कि देने का तरीका? नहीं, आपने अंडे खराब दिए, आपने अंडे खराब दिए। बोले कितने बजे की बात है? बोला कितने बजे की बात? बोला सुबह की बात है। बोला वैसा सुबह मैं नहीं, मेरी बीवी अंडा देती है। शाम को मैं बोलता हूँ एक बार मीटिंग में भिखारी आता है पूरे एरिया में, और ये एरिया है, पूरे एरिया में आता है, सिर्फ 2 रुपये मांगता है और कोई नहीं देता, सिर्फ 2 रुपये। हर आदमी को जॉब करना, सीधा 2 रुपये मांगता है। मैं कहीं भूख लगी है, तेरे को 2 रुपये देना है, जरा कराना। और साहब 2 रुपये देना, साहब भूखा हूँ, साहब 2 रुपये जरा कराना। मेरे सामने आ गए, साहब 2 रुपये दे, साहब भूखा हूँ, साहब जरा कराना। जैसे मैंने बोला कराना, भाग गया। बोला क्या कराना मालूम है? तुम लोगों के कराना के चक्कर में इस पूरे एरिया में हमारे 1 लाख रुपये फंसे हैं। तो ये तरह तरह कैरेक्टर अपन मिलते हैं, भिखारी, मंदिर में, मस्जिद में, दरगाह में, बस स्टॉप पे। एक हाजी की दरगाह है, मुंबई में बहुत फेमस है। ढेरों भिखारी बैठे होते हैं, सोते रहते हैं, आड़े टेढ़े मोटे पतले सब। तो पक्का मालूम है घी कौन देगा, बहुत चालाक होते हैं लोग। जैसे जैसे मैं क्रॉस कर रहा हूँ, उनके पास जा रहा हूँ दरगाह में, चादर चढ़ाने जा रहा हूँ, तो मेरे को देख के बाबा दूर से देखा और एकदम नीचे जो है बगल से निकला, मुझे देखते ही शुरू हो गया, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। बोले बाबा है कि मम्मी ने नहीं?
अब अंदर पूछा मजाक, मैंने कि मजाक में पहुंचा, वहां के पीर बाबा ने मेरे को देखा, बोले इस छोकरे से पैसे निकलवाऊंगा जरूर। बड़ा सा मोटा पंच दिखा रहा, मेरा सर पे दे मारा, क्या पूछा? बाबा ने सबसे पहले तुझको देखा है, बाबा को दे, बोले 10 रुपए, तेरी सारी मुराद पूरी हो जाए, बाबा को दे, बोले 20 रुपए, तेरे बच्चे पढ़ लिख जाए, बाबा को दे, बोले सब पैसा, पूरा पैसा, सब पैसा। बाबा खुश हुआ, बोल बच्चा क्या चाहिए मांग ले, अच्छा मेरे पैसे वापस दे। हर जगह कोई ना कोई बातें होती हैं। अभी जिसको बोला कि आपके घर में कॉमेडी होती है, बोला घर में होती नहीं कॉमेडी, बातों से हो जाती है। अभी अचानक हमारी वाइफ क्या बोली, सर जी वाइफ क्या बोली हमसे, सुनिए, बोला क्या है, आपको सुंदर औरत पसंद है कि समझदार? इतना जबरदस्त क्वेश्चन दिया मुझे, कल की बात है, कल मैं निकल रहा था तभी मुझे फंसा रही। हालांकि वो भी कैश थे, श्रीवास्तव है, मैंने भी श्रीवास्तव कैश धमकी का दिमाग इस्तेमाल किया। बोले आपको सुंदर औरत पसंद है कि समझदार? मैं बोला मुझे दोनों ही पसंद नहीं, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। आपने मेरे साथ क्या पार्टी में पाया, क्या पूरी देखी मुझसे शादी की? अरे कुछ नहीं, मुझे बचपन से शौक था बड़े बड़े बंगले में। बातें होती हैं, अभी उनसे गुस्से में कमरे से निकल के आई, बाल बाल ठीक करके बोली सुनिए, बोला क्या है? अरे उन्हें धोबी ना धोबी, वो कमीना चोर निकला। बोला धोबी चोर निकला कैसे? अरे उसको कपड़े दिए थे ना धोने के लिए, उसने 2 तौलियां चुरा दी। बोला कौन सी? दाल होटल वाले क्यों हो रहा है? बोले नहीं ये तो घर में ये बातें होती हैं। वैसे भी मेरा मानना है कि हंसी मजाक अमृत जैसा सब और अच्छा अमृत को कम समझो, मजाक अपनी जगह एकदम से पता नहीं क्या अमृत को कौन होता है। देखो ये आपको भाजपा पसंद है या कांग्रेस? पॉलिटिकल बात नहीं पूछो, एक्चुअली मुझे, मैं भाजपा का कट्टर समर्थक हूँ, मैं समर्थक तो भाजपा का कट्टर हूँ, लेकिन मैं रैली में जाता हूँ कांग्रेस की। एंटरटेनमेंट अच्छी है मैंने लास्ट सेशन में आइटम पेश किया था, लोगों ने बहुत पसंद किया था, बहुत प्यार मिला था। उसका मैंने नाम रखा था फिल्मी रेलवे